अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त कोहिनूर इस्तकबाल करता हूँ आज के एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो अभी हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं 11:05 और हम लोग आफाक के वहाँ, जैसे कि आपको पता ही 7 तारीख को उसकी बारात है। तो हम लोगों में मिठाई का एक सिस्टम चलता है देने और लेने का। बहुत सारे शहरों में नहीं चलता है, लेकिन हमारे फैसलाबाद में चलता है। मीठे का डब्बा जो है वो कॉमन है, छोटी मोटी रिश्तेदारी में भी चलते हैं, लेकिन मेरी ये तो बहुत ख़ास रिश्तेदारी है क्योंकि हमारे साले साहब हैं वो। तो अभी हम लोग जो आए हैं वो आए हैं कादरी गेट पर। कादरी गेट से मिठाई का डब्बा लेने। हमारे वहाँ के आसपास की दुकानों से सबसे अच्छी दुकान जो है वो पूसे लाल की है, जहाँ के अभी हम खड़े हुए हैं। आप पीछे हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पूसे लाल की शॉप है। यहीं से जो है मिठाई लेने के आए हैं। आफाक की ससुराल में भी मिठाई जाएगी और उनके घर पर भी जाएगी। तो चलिए यहाँ चलते हैं पूसे लाल के वहाँ और मिठाई लेते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आपके साथ। तो ये देखिए गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे कादरी गेट पे तो आपको ये बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। उसी के जस्ट पास में ये दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है पूसे लाल स्वीट्स कादरी गेट, और सामने ही जो है दुकान है, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे एक भाई मिले, आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें पहचानने के लिए। इस तरीके से कोई सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स मिलता है तो भाई साहब दिल बाग बाग हो जाता है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें पहचानने के लिए, अंदर चलते हैं और भैया से पैक करवाते हैं। भैया जी रसमलाई होगी? रसमलाई होगी ना? 2 डब्बे बना दीजिए, आधा केजी के, मतलब उसमें 10-10 पीस कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छी सी पैकिंग करिएगा क्योंकि शादी में किसी के वहाँ देना है, ठीक है। तो अभी जो है पैक हो रहा है। ये देखिए भाई जो है पैक कर रहे हैं अभी। इसको भैया ज़रा थोड़ा ज़्यादा रख दीजिएगा। और ये चीज़ अच्छी है कि आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा अगर करवाते हैं बढ़ा दी जाएगी। जैसे कि कोई चीज़ स्पंज का शीरा हुआ या गुलाब जामुन का शीरा हुआ या फिर रसमादुरी का शीरा हुआ। और गाइस फाइनली हम लोग ले ली मिठाई और अब यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं। तो उसके बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होती है। और रही बात इसके प्राइस की, तो भाई साहब वो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। खैर अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या भाव है। नहीं वो है मतलब हार्ड वाला डाल दिया तुमने? चम्मच लगवा दे, चम्मच नहीं मिल तो गाइस फाइनली टाइम हो गया है अभी 1:55 और सभी लोग दहेज वगैरह उठा चुके हैं हम लोग। और अब हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पलटन, ये सारे के सारे वो वर्कर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है दहेज उठाने में आफाक का। खाने के लिए कुछ कहोगे? क्या कहोगे बताओ, खाना कैसा है? आपका खाना बहुत लाजवाब। हमारा खाना कहाँ है? हम खुद दूसरे घर खा रहे हैं। हाँ भतीजे घर को मेरे भतीजे खाना बहुत लेस्टी खाना है। गाइस देखिए, पहली बार आपने सुना होगा लेस्टी। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लेस्टी, अच्छा टेस्टी कहना चाह रहे हैं। अरे यार, तो गाइस टेस्टी खाना था बहुत ज़्यादा। चलिए खैर कोई नहीं, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। तो खाना जो है बहुत ज़्यादा लजीज और अच्छा है? तो कहने का मतलब इनका ये है। और मिठाई भी गाइस खा चुके हैं। पहले मिठाई खाई और नमकीन खाया, उसके बाद खाना फौरन मिल गया तो पेट बहुत ओवरलोड हो जाएगा। चल जाएगा, चलो हिसाब से खैर खाना है। और हसन भी हमारे खाना खा रहे हैं। समोसे खाए थे, बहुत जम हो गए। कितने समोसे खाए थे? 4 समोसे लाया था, लेकिन 2 अम्मी के लाए तो 2 अपने लाए था। पता नहीं इसने 2 में से कितने समोसे खाए और कितने लुटा दिए। चलो खैर लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहो। मेरे अब्बू को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। अभी टाइम हो रहा है 6:15 बजे का और हसन को जो हमने प्रॉमिस किया था कल वो पिज़्ज़ा के लिए, तो वही पिज़्ज़ा लेने के लिए अभी हम लोग आए। तो कुछ तनवीर भाई की दुकान से भी हमें कुछ काम था, रुमाल और जो है जो क्या कहते हैं उसको, मोज़े वगैरह लेना थे, वो भी ले लिए। अब यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो हसन का पिज़्ज़ा कल वाला प्रॉमिस जो था वो पूरा कंप्लीट करना है आज। फिर उसके बाद में घर पे भी थोड़ा सा काम है और वो जो कलश का रहता है
तो कलश के लिए जो है वो हार वगैरह भी चाहिए होता है, वो भी लेना है। तो चलिए अब तो गाइस फाइनली टाइम हो गया है 7:10 हो गए गाइस। तो अभी हम अम्मी घर पर हैं और हार वगैरह जो लेना थे वो हमने ले लिए हैं। और जो इनका वो था पिज़्ज़ा, ये भाई साहब सो गए, देखिए ये सो गए हसन। और पिज़्ज़े के लिए आए थे, पिज़्ज़ा ही नहीं मिला है। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं अगर कहीं पिज़्ज़ा मिलता है इनका तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसको अवॉइड कर देंगे, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज जो है गाइस हमारे पापा कह रहे हैं कि नौमी आज है, तो नौमी जो है वो आज है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है बाज़ार में। हो सकता है इसी वजह से जो है नहीं लगे हों ठेले वगैरह। चलिए खैर कोई नहीं, वो देखते हैं, अगर आज मिलता है तो ठीक है स्टेशन पर, नहीं मिलता है तो कल देखेंगे। चलिए आप ब्लॉग। तो गाइस काफ़ी जगह हमने ट्राई किया, इनके लिए बर्गर वो पिज़्ज़ा जो है मिला नहीं था। फाइनली अब हम लोग बेकरी पे आए हैं, जो ओम साई बेकरी है, यहाँ पर देखते हैं मिल जाएगा तो इनके लिए पिज़्ज़ा लेते हैं, पैक कराते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पर नहीं मिला। हसन क्या करोगे बताओ? चलो तो घर चलते हैं, अब कल ले लेंगे, ठीक है? तो कल देखेंगे। आज जो है नौमी की वजह से जो है कहीं भी काम नहीं हो रहा है, स्टाफ नहीं है, इस वजह से कह रहे नहीं है। और गाइस काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद फाइनली हम लोगों को मिल गई है पिज़्ज़ा की शॉप, जो कि खुली हुई है। ये गुमना पर सोसाइटी पे लगाते हैं, इनकी शॉप खुली हुई है। यहीं से जो हम लोग पैक कराते हैं, फिर दोबारा से घर पहुँचते, फिर खिदमत में आपके हाजिर होते हैं। तो खुश हो, मुँह से पता नहीं चल रहा तुम खुश हो। और गाइस फाइनली अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:45 बजे का। हम लोग खाना ना खा पी के आराम से इमाम बाड़े पे जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं उस पर बैठे हुए हैं। देखिए आफाक भाई का घर कुछ इस तरीके का सजा हुआ है, उनकी बराबर में ससुराल भी बहुत अच्छी सजी हुई है। और गाइस फाइनली जो है अब जो है टाइम हो गया है वो हो रहा है 12 बजे का भाई साहब, 12 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर अब जो है डांसर लोग आ चुके हैं, डांस स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग बैठ के जो है आनंद लेने वाले हैं इस प्रोग्राम का। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के ज़रिए से। ये देखिए हमारे काफ़ी जाने माने रेहान भाई बैठे हुए हैं, इनके थोड़ा पैर में जो है चोट लगी हुई है, ये इस वजह से जो है बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं। वरना वैसे बहुत गुड बंदा है, ये बहुत मज़ा दिखाता है कहीं शादी या पार्टी वगैरह में। और ये डांसर हमारे वहाँ स्पेशली जो है हमारे जीशान भाई लोग लेकर के आए हैं, रेहान भाई और जीशान भाई लेकर के आए हैं इनको। मैं जानता नहीं हूँ ये कहाँ से आए, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और वॉइस ओवर को मुझे करना जो मेरी मजबूरी है, क्योंकि गाइस यूट्यूब की गाइडलाइन है कि किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का आप म्यूज़िक अपने कंटेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर चाहें तो 5-6 सेकंड का कर सकते हैं, अदरवाइज़ लॉन्ग टाइम जो है आप किसी भी गाने का या किसी भी तरीके का म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये यूट्यूब की गाइडलाइन है। और यूट्यूब की गाइडलाइन ये इसलिए होती है, अगर मैं उनका म्यूज़िक इस्तेमाल करूँगा तो मेरी जो कमाई होती है यूट्यूब से, जो मुझे पैसा अर्न होता है, वो गाइस मुझे नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट भी करना चाहूँगा, जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे वीडियो को देख के व्लॉग बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उनसे मैं सभी को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का म्यूज़िक कभी आप अपने उसमें इस्तेमाल ना करें, ना ही तो VN के ज़रिए इस्तेमाल करें, ना ही अदरवाइज़ कोई तरीके से भी आपको थर्ड पार्टी का म्यूज़िक यूज़ नहीं करना है अगर यूट्यूब पे काम करना है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गाना बज रहा है, ये वो बज रहा है आई प्यार की ये रुत बड़ी मस्तानी। और ये दूसरे भैया एक थे, काफ़ी अच्छा इन्होंने भी परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा डांस किया था इन्होंने। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे जो है हेल्दी वाले भैया थे, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे डांस के मामले में, ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थे। लेकिन खैर ठीक था, एवरेज था। और ये देखिए रात में जो लाइटें होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, और ये लाइटें आफाक भाई के वहाँ आज ही हम लोगों ने लगाई थी। बहरहाल सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया शादी को, और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुर्सियाँ क्योंकि इस तरीके से डाल दी गई थी, जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो मूवी थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स पड़ी होती हैं, फिर उसमें बैठे होते हैं। जब कोई अच्छा सीन आता है तो लोग एकदम से हू करके उधम मचाते हैं, मतलब मैक्सिमम नॉइज़ जैसे कि कहते हैं। भाई साहब बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी। मैं पहले आगे बैठ के देखता रहा, फिर उसके बाद में मैं बिल्कुल लास्ट में पीछे जो हमारे वहाँ इमामबाड़े पे चौक था, मैं वहाँ पर जा कर के बैठा। वहाँ से फिर मैंने इसको एंजॉय किया भाई साहब, डांस को मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बहुत मज़ा आया। खैर मुझे वैसे ये ज़्यादा पसंद नहीं है कि कहीं जहाँ के दावत वगैरह नहीं हो वहाँ जाके डांस देखूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं पर्सनल जगह होता है, अगर कहीं जैसे कि मेरे खुद के एरिया में होता है या कोई रिलेशन में होता है, तब तो मैं बैठ के देख लेता हूँ। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। जो बात है मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, उन्हें मैं पूरी की पूरी बात बताऊँ, जो भी है मेरे दिल में दिमाग में जो भी है,
एवरीथिंग मैं सब कुछ बताता हूँ। और ये देखिए गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो भाई साहब 1:15 बजे का हो रहा है और हम चौक पर बैठे हुए हैं और सामने जो आप देख सकते हैं कैसे म्यूजिक चल रहा है। और यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करना यार हमारी जिम्मेदारी भी है। जो बात है, जिस चीज़ के लिए हमें मना करा है यूट्यूब ने, हम उसको कभी भी नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की गाइडलाइन, अगर उन्होंने कोई गाइडलाइन दी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये देखिए अब दूसरे वाले भैया डांस कर रहे हैं और ये भी उसी गाने पे डांस कर रहे हैं, आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी। मतलब ये गाना कई मरतबा बजाया गया, मुझे लगता है ये गाना इनका फेवरेट रहा होगा। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने खैर अपने अपने अंदाज में परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे पसंद आई पर्सनली। और जो लोग भी यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे थे इस वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे के सारे लोग कमेंट्स ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। जितने भी जो भी हमारे यहाँ पर देखने वाले हैं जिन्होंने इस गाने को देखा और वो इस ब्लॉग को अगर देख रहे होंगे तो वो कमेंट्स ज़रूर करेंगे मीठा सा। मैं उनसे बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ इस बात की। और हमारे अरशद भाई भी खड़े हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, मैं अब ऊपर से शूट करने के लिए मैं खड़ा हो गया था इस वजह से, क्योंकि ये इन्होंने हमारी खाला बीबी को बिठाल दिया था कुर्सी पे, बोल रहे थे मुझे वो वाला गाना जो है करना है कि बच के तेरे अपने घर से दुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज़ मेरी माँ। तो उसके लिए इन्होंने खाला बीबी को वहाँ चेयर पे बिठाल दिया था और ये अपना परफॉर्मेंस जो है उनके साथ में कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके से खाला बीबी का खाली काम इतना था, इन्हें केवल चेयर पे बैठना था आराम से, बस और कुछ भी नहीं करना था। बाकी का परफॉर्मेंस सारा का सारा जो भैया थे डांसर भैया वो कर रहे थे। देखो बीबी बिल्कुल आराम से इत्मीनान से कंफर्टेबल होकर बैठी हुई हैं। और बहरहाल रही बात हमारे फ़रदीन की, फ़रदीन ने बहुत मज़ा दिखाया आज। फ़रदीन की वजह से बहुत ज़्यादा हंसी आई हम लोगों को सभी को। और रेहान भी मेरा बहुत बढ़िया है, खैर उसे भी बहुत हंसी आती है, बहुत मज़ा दिखाता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से हंस देता है कि लोगों को ख़राब लग जाता है। लेकिन खैर बहुत बढ़िया गुड बंदा है। इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए बस, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर काफ़ी टाइम हो गया है और देखते हैं कब तक ये चलता है। अब ये गाना जो था बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खैर अदा किया। ये देखिए बांसुरी बजा रहे हैं और बगैर म्यूज़िक के कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और है एक चीज़ ये कि जब सभी लोग पैसे दे रहे हैं तो हमारे जहन भी किसी से पीछे कहाँ रहने वाले हैं। ये देखिए रेहान भाई पैसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, लेकिन रेहान भाई कह रहे हैं मैं लेके रहूँगा। देखिए रेहान भाई ले गए पैसे, चलिए खैर कोई नहीं, वो देने के लिए ही दिखा रहा था। और नूरैन भाई ने भी जो है हमारे फुल एंजॉय किया इस जो परफॉर्मेंस को। देखिए नूरैन भाई दोनों हाथ बांधे हुए आराम से, टोपी लगा, कुर्ता पैजामा पहन के फर्स्ट क्लास तरीके से बैठे हुए थे और पूरा लास्ट तक जो है इन्होंने एंजॉय किया इस डांस को। और अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर बैठे थे, गर्मी नहीं लग रही थी, हल्की हल्की सी हवा आ रही थी। अगर कहीं अंदर वगैरह होते तो शायद जो है इतना एंजॉय हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन बाहर उसके बाद में जो लास्ट में इन्होंने गाना गाया था ये वाला, मतलब परफॉर्मेंस किया था इस गाने पे, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी, इस तरीके से ये गाना था। और बहुत अच्छी तरीके से इस गाने पे भी दोनों ही लोगों ने परफॉर्मेंस किया और ये लास्ट में गाना किया था। लेकिन ये जो हेल्दी वाले भैया हैं थोड़ा, इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, ये खिलाड़ी बन रहे थे। और ये सामने वाले जो हैं फरोजी, जो कि लाइट जो है अंगूरी कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, ये थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस जो था थोड़ा वैसा था, वीक टाइप का। लेकिन बहरहाल दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा था। अब जिसका जो रोल होता है वो वही रोल करेगा। अब जैसे कि रेड वाले जो थे ये थोड़ा फाइट वगैरह करके दिखा रहे थे, और रेहान जो था हमारा भाई साहब पैर में चोट लगी है बंदे के, लेकिन तब भी इतना एंजॉय कर रहा है इस प्रोग्राम को, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। टांग की वजह से मजबूर है वो, वरना हिला के फेंक देता है इस पूरे के पूरे मजमे को, वो ऐसा नाचता है वैसा। और शायद वो अगर उठ के नाचने लगता तो जितने लोग मजमे में बैठे थे, जितने लोग, मैं सबको कह रहा हूँ, सब उठ के नाचने लगते। तो वो बैठे बैठे भी मजबूर है, उसके पैर में चोट लगी, ये देखिए। लेकिन भाई साहब मैं इसी रेहान की बात कर रहा था कि अगर इसका पैर सही होता तो शायद आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। लेकिन खैर कोई नहीं, अभी कुछ और लोगों की शादियां बाकी हैं, तब देख लेंगे कैसा क्या इनका रहता है परफॉर्मेंस। और टाइम तो भाई साहब बहुत तेज़ी से हो ही रहा है। देखिए 1:25 भाई साहब, 1:25 हो चुके हैं, लोग कुछ जाना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए। और ये मेरा ख्याल है जो गाना अभी आपने सुना ये लास्ट गाना था,
मैं अनाड़ी तू खिनाड़ी, इसके बाद कोई गाना नहीं। और हसन के हमारे नींद लग रही थी थोड़ी थोड़ी, कह रहे थे अब्बू मुझे नींद आ रही है। और नींद के बाद में ही भाई साहब कहने लगे अब्बू मुझे चीज़ चाहिए। अब घर पे लॉक लगा था, फिर हम जो है उसके बाद में घर पर आए, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक ली, इनको चिप्स दिया और उसके बाद में फिर जो है हम यहाँ से वापस घर पर जाए। लास्ट में जब ये पूरा प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में इनसे कहा गया एक जो है लास्ट के ठुमके और मार के दिखा दीजिए ये वाले गाने पे, थोड़ी आंखों से पिला दे रहे हो सजनी दीवानी। तो लास्ट का जो परफॉर्मेंस था वो हमारे फरदीन भाई को इन्होंने चेयर पर बिठाना था दुपट्टा उड़ा के, और उसके बाद में जो है इन्होंने भाई साहब वो परफॉर्मेंस किया है। मतलब फिनिश होने के बाद में ये बाद में आ गए थे, कह रहे चलो ये गाने की अगर ख्वाहिश है कुछ लोगों की तो वो भी मैं कर देता हूँ, किसी की मतलब ख्वाहिश रह ना जाए। तो ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने खैर जो इनसे कहा गया जिस तरीके से वो इन्होंने पूरा किया। लास्ट का भी इन्होंने गाना गाया और फिर उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में एक बार और इनसे कहा नानी लोगों ने कि एक बार ये परफॉर्मेंस और करके दिखाओ, वो भी इन्होंने भाई साहब करके दिखाई। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गया यहाँ पर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारा चैनल अंसारी ब्लॉगर को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाल वाला जो बटन आपको दिख रहा है घंटा बना हुआ है लाल कलर का, उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि हमारी जैसी ही वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तुरंत के तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसके बाद हमारी वीडियो को तुरंत के तुरंत देख सकेंगे। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। अब घर चलते हैं। तो गाइस फाइनली टाइम हो गया है 2:15 बजे का और अब हम घर पर आ चुके हैं और अब हम लेटने जा रहे हैं। कैसी लगी आज को ये डांस परफॉर्मेंस बच्चों की, आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।